हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने देखा पॉलिटिकल थ्योरी क्या है। हमने पॉलिटिकल थ्योरी एज अ टॉपिक, एज अ सब्जेक्ट, क्या क्या इसमें इन्वॉल्व है, कैसे कैसे इवॉल्व हुआ, क्या क्या इसकी वेरियस स्ट्रैंड्स हैं, इसको हमने देखा। वी टॉक्ड अबाउट द क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी, वी टॉक्ड अबाउट द मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी एंड वी टॉक्ड अबाउट द कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी। ये तो एक बेसिक सा मैंने आपको एक हिंट दे दिया, क्योंकि आपके पेपर 1 पार्ट ए का सबसे पहला टॉपिक जो सिलेबस का है वो है पॉलिटिकल थ्योरी। आज हम बात करेंगे अब डिटेल में जाकर कि ये हैं क्या ये थ्योरीज। तो सबसे पहले जो हम थ्योरी करेंगे, जो सबसे पहले आइडियोलॉजी करेंगे, वो है लिबरलिज्म। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इजी है। लिबरलिज्म 3 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। एक है जिसको हम बोलते हैं क्लासिकल लिबरलिज्म, जिसके ऊपर हम आज ज़्यादा फोकस करेंगे। दूसरा है जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न लिबरलिज्म, या फिर इसका एक और नाम क्या है, वेलफेयर स्टेट, या फिर इसका एक और नाम क्या है, पॉजिटिव लिबरलिज्म। और तीसरा जो स्ट्रैंड है जिसको हम बोल सकते हैं लिबर्टेरियनिज्म या फिर नियो लिबरलिज्म। पहले मैं एक लाइन में आपको तीनों के बारे में हिंट दे देता हूं, उसके बाद में हम एक एक करके बहुत डिटेल में तीनों को करेंगे। आज के लेक्चर में क्लासिकल लिबरलिज्म को ज़्यादा डिटेल में करेंगे। क्लासिकल लिबरलिज्म क्या बोलता है? ये बोलता है कि स्टेट इज़ अ नेसेसरी इविल। सरकार जो है उसकी ज़रूरत है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। सरकार की ज़रूरत है एज अ रेगुलेटरी बॉडी, एक नेसेसरी इविल है। क्यों? बिकॉज लोगों के बीच में कई बार कुछ डिस्प्यूट हो जाते हैं। जब वो डिस्प्यूट हो जाते हैं तो हमें कोई एक थर्ड बॉडी चाहिए जो उस डिस्प्यूट को सॉल्व कर ले। कोई एक थर्ड बॉडी चाहिए जो लोगों के लिए लॉज बना दे, एक थर्ड बॉडी चाहिए जो उसको न्यूट्रल वे में एग्जीक्यूट कर दे, और एक थर्ड बॉडी चाहिए जो उस लॉ को और उसकी एग्जीक्यूशन को न्यूट्रल वे में एडजुडिकेट कर दे। बस इस चीज़ के लिए आपको लॉ चाहिए और स्टेट चाहिए। इसके बाद बाकी चीज़ों में इंडिविजुअल प्राइम है, लेज़िस फेयर का कॉन्सेप्ट देते हैं। ये बोलते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई से ही आपको प्रोडक्शन होनी चाहिए। जिस चीज़ की डिमांड है वो चीज़ को लोग प्रोड्यूस करें, जिस चीज़ की सप्लाई है वो लोग उसको कंज्यूम करेंगे, एंड सो ऑन। मार्केट शुड डिसाइड द इकोनॉमी, व्हाट शुड बी प्रोड्यूस्ड, व्हाट नॉट शुड बी प्रोड्यूस्ड। और सिस्टम में इक्विलिब्रियम कैसे आएगा? एक इनविजिबल हैंड ऑफ दिस मार्केट फोर्सेस। एक जितनी भी, अगर हम करोड़ों लोगों की डिमांड और करोड़ों लोगों की सप्लाई को अगर हम देखें तो बोलते हैं कि ऑटोमेटिकली एक बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। क्लासिकल लिबरल बोलते हैं कि लीव द वर्ल्ड अलोन, इट हैज़ इन इटसेल्फ दिस सफिशिएंट मैकेनिज्म टू हैव द इक्विलिब्रियम। टेंशन नहीं लो आप। लेकिन क्या नहीं करना, ये नहीं है कि सरकार बता रही है क्या खाओ कितना खाओ, सरकार बता रही है क्या पहनो कितना पहनो, क्या नहीं करो। हर चीज़ में, रिलीजन से लेकर पर्सनल लाइफ से लेकर प्राइवेट लाइफ तक, सब चीज़ों में सरकार का होना ज़रूरी नहीं है। ये क्या बोलेंगे? प्राइवेटाइजेशन की बात करेंगे। बट ये सरकार को ये ज़रूर मानते हैं क्या होना चाहिए, नेसेसरी इविल है। उसके बाद में आते हैं तो ऑब्वियसली ये कौन से होगी, जो पुराने टाइम्स के हो गए, 1700s 1800s, ये वाले सब लोग जो हैं ये क्लासिकल लिबरल हैं। ये शुरू से लेकर जब तक हमारे पास वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में ग्रेट डिप्रेशन तक जो लिबरलिज्म का स्ट्रैंड रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? क्लासिकल लिबरलिज्म। अब इस चीज़ को यूरोप ने, वेस्ट ने माना भी, काफ़ी प्राइवेटाइजेशन भी हुई। क्यों हुई, कैसे हुई, उस पर मैं थोड़ी देर में आऊँगा। बट हमने ये देखा कि इवेंचुअली यूरोप में ग्रेट डिप्रेशन आ गई। अब जब ग्रेट डिप्रेशन आई तो सब बोल रहे हैं कि यार एक मिनट इधर आना, आप लोग तो बहुत बोल रहे थे कि डिमांड एंड सप्लाई सब कुछ देख लेगी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और पूरी प्रॉस्पेरिटी हो गई, कोई भी इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं होगा। लेकिन ये देखो, आज जॉब्स नहीं है, टेबल पे रखने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए खाना नहीं है, डाइनिंग टेबल पे मेरे खाली पड़ा रहता है सारा दिन, मैं क्या करूं? तुम्हारी ये फिलॉसफी गलत है। तो उसके बाद में जो फिलॉसफी आई, जिसने लिबरलिज्म, एक तरह से बोल दो कि उसने एक वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट को इन्होंने अडॉप्ट कर लिया। वो क्या था, जिसको हम बोल रहे हैं मॉडर्न लिबरलिज्म या पॉजिटिव लिबरलिज्म। ये बोलते कि नहीं,
पहले वाले लोगों ने ये बोला कि सरकार बस रेगुलेशन के लिए होनी चाहिए। उसके बाद अ मैन लाइंग इन अ गटर इज वेयर ही ऑट टू बी, कोई शराबी है जो, अ ड्रंकर्ड लाइंग इन अ गटर इज वेयर ही ऑट टू बी, अब अगर कोई शराब पीकर किसी गटर में पड़ा है तो वहीं के लायक है यार, सरकार को जाके उसको उठाकर रिहेबिलिटेट करके नहा धो के घर पे भेजने की ज़रूरत नहीं है। क्लासिकल लिबरल ये बोलते थे। ये आ गए वेलफेयर स्टेट के आइडिया पे। ग्रेट डिप्रेशन के बाद जो आइडिया आया लिबरलिज्म का वो क्या था, नहीं सरकार इंटरफेयर करे, सरकार इंटरफेयर करे बट किस चीज़ के लिए, लोगों को लिबर्टी प्रोवाइड करने के लिए। फॉर एग्जांपल कैसे इंटरफेरेंस, कि अच्छा इकोनॉमी अभी डाउन चल रही है, हम एक काम करते हैं, जो हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है ये ना, इसको हम एक ऐसी पॉलिसी लेके आते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी ऐसी लेके आते हैं सो दैट कि उसको हमारा सेंट्रल बैंक बहुत आराम से पैसे दे दे नीचे वाले बैंक्स को, नीचे वाले बैंक्स लोगों को बहुत आराम से पैसे दे दें, सो दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाए हमारी कंट्री में। सिमिलरली फिस्कल पॉलिसी ऐसी लेके आते हैं। तो ये जो चीज़ें होनी शुरू हुई कि गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही है क्या करने के लिए, लिबर्टी इंश्योर करने के लिए, प्रॉस्पेरिटी इंश्योर करने के लिए। तो यहाँ पर उतना परहेज नहीं है सरकार से, वी डू नॉट हैव दैट मच दिस प्रॉब्लम विद द स्टेट जितनी क्लासिकल लिबरल्स को थी। तो यहाँ पर क्या हुआ, सरकार ने सब्सिडीज भी देनी शुरू कर दी, सरकार ने पेंशन्स भी देनी शुरू कर दी, क्योंकि लिबरलिज्म जो मॉडर्न लिबरलिज्म है वो बोल रहा है कि सरकार तो वेलफेयर स्टेट होती है, सरकार को लोगों का भला करना होता है। सरकार ने बच्चा पैदा हो रहा है तो उसको भी बोल दिया लो फ्री एजुकेशन, अगर कोई बुजुर्ग हो रहा है तो उसको भी आप पेंशन दे रहे हो। सरकारों ने क्या करना शुरू कर दिया, बहुत सारी स्कीम्स चलानी शुरू कर दी, वेलफेयर स्कीम। जैसे इंडिया की अगर हम बात करें तो जैसे हमारी कंट्री में चलती है MG नरेगा, दिस दैट, इस तरह की बहुत सारी स्कीम्स जो हैं सरकार ने चलानी स्टार्ट कर दी। बिल्कुल ठीक है। अब लेकिन क्या हुआ, इससे धीरे धीरे यूरोप में ऐसे देखा गया कि सरकारों के पास एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ गया और इनकम उतनी है नहीं, और ये इतनी सारी वेलफेयर स्कीम्स जो हैं ये चलानी सस्टेनेबल ही नहीं लग रही। बिकॉज ये सस्टेनेबल नहीं लग रही तो 1980s में 70s में एक नया आइडिया निकल कर आया जिसको हम बोल रहे हैं नियो लिबरलिज्म। ये क्या है, क्लासिकल लिबरलिज्म का ही थोड़ा नया और इवन स्ट्रॉन्गर वर्जन। ये बोलते हैं हम तो भाई प्योरली मार्केट में मानते हैं, मिल्टन फ्रीडमैन, नोजिक, हायक, ये सब लोग हैं नियो लिबरल। ये क्या बोलते हैं, हम तो इतना मार्केट में मानते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई रिलीजन को लेके बहुत कट्टर है, बहुत वो है, तो हम बोलते हैं फंडामेंटलिस्ट है, हम बोलते हैं रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट। कोई इस्लाम को लेकर बहुत मजबूती से फील करता है, हम बोलते हैं इस्लामिक फंडामेंटलिज्म में यकीन करता है ये पर्सन। कोई इसको लेकर, हिंदुइज्म को लेकर बहुत कट्टर है तो हम बोलते हैं कि ये हिंदुत्व फंडामेंटलिज्म में है। इनके लिए एक और नाम है मार्केट फंडामेंटलिज्म। ये बोलते हैं कि स्टेट इज़ नॉट अ नेसेसरी इवल, स्टेट इज़ इवल, सरकार तो ना के बराबर होनी चाहिए। हम तो ये बोलते हैं कि पुलिस भी प्राइवेटाइज कर दो, कि पुलिस भी ऐसी हो कि यार आपके एरिया में आप पे करने लायक हो तो आप एयरटेल की पुलिस रखो, किसी शहर में टाटा की पुलिस है, किसी शहर में रिलायंस की पुलिस है, आपके घर पे बेल बजती है, आप बोलते हो हाँ जी, तो वो आपको आके बोलते हैं कि सर कोई कंप्लेंट तो नहीं लिखवानी लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड, हम एयरटेल से आए हैं, हम पुलिस वाले हैं। इस तरह से प्राइवेटाइज करो अच्छे से, बिकॉज सरकार को तो कुछ करना ही नहीं आता, बिल्कुल मिनिमम स्टेट हो। ये वाला आइडिया जो है उसको हम बोल रहे हैं मार्केट फंडामेंटलिज्म। तो इस तरह से इसके स्ट्रैंड्स जो हैं वो इवॉल्व किए। आज हमारा जो फोकस है आज के लेक्चर में वो रहेगा क्लासिकल लिबरलिज्म के ऊपर। क्या है, क्यों है, कहाँ से आया। बेसिकली लिबरलिज्म जो है ये वेस्टर्न वर्ल्ड की बहुत डोमिनेंट आइडियोलॉजी है। लास्ट 300 ईयर्स से वेस्टर्न यूरोप, जिसकी हम बात करें कि इंग्लैंड, फ्रांस, जो ये वाली कंट्रीज़ है, वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका, पिछले 300 साल से इनके थ्रू ही लिबरलिज्म जो है इवॉल्व हुआ है। रेनेसां पीरियड के बाद और रेफॉर्मेशन पीरियड के बाद एक चीज़ हुई, ज़रा इसको आप समझें अच्छे से। पहले क्या है कि एक इस तरह की सोसाइटी बनी हुई है, टॉप पे मान लो आपके बिल्कुल ही टॉप पे तो आपके हैं मोनार्क। अगर हम यूरोप की बात करें तो बिल्कुल राजा लोग हैं बिल्कुल टॉप पे। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हैं हमारे पास फ्यूडल लॉर्ड्स। ये लोग कौन है?
ये हैं बड़े बड़े ज़मींदार। ये कैसे वाले ज़मींदार हैं कि 40,000 एकड़ ज़मीन, 50,000 एकड़ ज़मीन, इतनी हज़ारों एकड़ों ज़मीन है इनके पास। ऐसे वाले बड़े बड़े फ्यूडल लॉर्ड्स, इनकी राजा के साथ में बनती है। बहुत बड़ा एक ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला से एक समाज, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये हो गया मिडिल क्लास। ये है एंटरप्रेन्योरियल मिडिल क्लास। और नीचे जिसको मार्क्स बोलता है कि यार कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बेचारे हमेशा से बस दबने के लिए आए हैं, ये हो गई लेबर क्लास। इस तरह से पूरे यूरोप की सोसाइटी डिवाइडेड है। बट अब आपको पता है कि हो क्या रहा था, जैसे हमने पुरानी क्लासेस में देखा, यूरोप जो है अपडेट हो रहा है, अपग्रेड हो रहा है, वहाँ पर सोशल पॉलिटिकल एस्पिरेशन जो है वो चेंज हो रही हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो मिडिल क्लास है ये बोल रही है कि यार एक सेकंड, ये जो मोनार्क है ना, जो इसलिए बैठा है टॉप पर क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि ये तो बस ऊपर से उतर के आया है, भगवान का प्रिय है ये, और ये जो लोग हैं फ्यूडल लॉर्ड, ये भी बस ऐसे ही बैठे हैं। तो ये फ्यूडल सिस्टम जो है ये क्रैक कर रहा है धीरे 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 धीरे, और मिडिल क्लास है जो उसकी अपराइजिंग हो रही है। तो आपको एक चीज़ समझनी है, आज हम ऐसा देखते हैं कि लिबरलिज्म आइडियोलॉजी है और मार्क्सिज्म उसका रिस्पॉन्स है। बट अगर हम इस समय की बात करें तो फ्यूडलिज्म आइडियोलॉजी थी, और इवन लिबरलिज्म एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वाज अ रेवोल्यूशन। स्टेटस को उस समय क्या था, फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म क्या होता है, जमींदार जो बड़े बड़े लॉर्ड्स होते हैं, इनके अगेंस्ट, फ्यूडल लॉर्ड्स के अगेंस्ट होने वाला रेवोल्यूशन, उसको हम बोलेंगे कि एक लिबरलिज्म होता था, जिसने एक नए काइंड की, एक नई तरीके की पॉलिटी को जन्म दिया। क्या ये बोल रहे थे, ये बोलते हैं कि यार देखो भाई, लिबरलिज्म किस चीज़ के लिए है, किस चीज़ के अगेंस्ट खड़ा होता है, हायरार्की के। ये जो आपने हायरार्की बना रखी है इसके अगेंस्ट है हम। और किस चीज़ के अगेंस्ट है हम, दिस प्रिविलेज्ड अथॉरिटी। ये जो मोनार्की जो है ये हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में इन्वॉल्व है, इसके तो हम अगेंस्ट खड़े होते हैं। बिल्कुल ऑफ कोर्स इनको तो होगा ही कि प्राइवेटाइजेशन हो, हमारे को भी ज़मीनें रखने का हक हो, हमारे पास में स्किल सेट है, दिमाग है, स्किल सेट है, ज़मीनें नहीं है। बेसिकली आपको कोई भी फैक्ट्री चलाने के लिए, कोई भी आपको इंडस्ट्री चलाने के लिए 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम बोलते हैं चाहिए। पहली आपको चाहिए होती है लैंड, दूसरी आपको चाहिए होती है लेबर, तीसरी आपको चाहिए होता है कैपिटल, पैसा, और चौथा आपको चाहिए होता है एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब कि दिमाग लगा लो, एंटरप्रेन्योरशिप। अब मैं एक मिडिल क्लास बहुत हार्ड वर्किंग यंगस्टर हूँ, या मिडिल एज मैन भी हूँ यूरोप में, इंग्लैंड में, मुझे पता है कि यार दिमाग मुझ में बहुत है, मेरे पास अगर ये हो ना, मैं ऐसे ऐसे करके ये वाली ट्रेडिंग कर लूँ बहुत अच्छी, लेबर मैं अरेंज कर लूँगा, और मैं खुद भी लेबर कर लूँगा, मेरी फैमिली भी कर लेगी। मुझे कैपिटल चाहिए जो शायद मैं कहीं से उठा लूँगा। लैंड एक चीज़ है जो मेरे पास होनी चाहिए। और अभी थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक से समझा के गए हैं कि यार सरकार तो बनाई किस लिए थी, अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक, प्राइवेट प्रॉपर्टी और लाइफ बचाने के लिए। तो ये कैसी कैसी बातें बोलेंगे, ये लिबरलिज्म किस चीज़ में मानेगा, ये बोलेगा कि यार ये जो आप पुराना ये फ्यूडल सिस्टम चला के रखा हुआ है, ज़मींदारी सिस्टम, ये सही नहीं है। होना क्या चाहिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी अलाउड होनी चाहिए, लोगों के नाम पे प्रॉपर्टी हो। अगर मैं किसी ज़मीन को अपने पास रख रहा हूँ, अगर मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, तो एक पीस ऑफ पेपर होना चाहिए जहाँ पे लिख के दे सरकार मुझे कि ज़मीन मेरी है, मुझसे कोई नहीं ले सकता। ये कुछ नहीं हो रहा कि ज़मीन ही मेरी नहीं है, मैं बस उस पर काम कर रहा हूँ, और फिर ज़मीन तो किसी फ्यूडल लॉर्ड की है और उसी की ज़मीन रहेगी हमेशा हमेशा के लिए, ऐसा नहीं होगा। तो ये जो है ये किस चीज़ के अगेंस्ट है, फ्यूडलिज्म के अगेंस्ट है, अथॉरिटी के अगेंस्ट है, प्रिविलेज्ड अथॉरिटी के अगेंस्ट है, मोनार्की से चले आ रहे जो चीज़ें हैं उससे अगेंस्ट हैं। और किस चीज़ की फेवर में है ये लिबरलिज्म, लिबरलिज्म है लिबर्टी की, फ्रीडम की, फ्रीडम फ्रॉम एवरी अथॉरिटी विच इज़ एबल ऑफ एक्टिंग आर्बिट्रेरली। कुछ भी आर्बिट्रेरी, बिना कायदे कानून के अगर कुछ भी सिस्टम में होता है, उसके अगेंस्ट खड़े होने की ये एक फ़िलॉसफी है। ये चाहती है कि हम क्या करें, एक इंडिविजुअल को फ्रीडम दें सरकार की अथॉरिटी के अगेंस्ट, चाहे वो इंटेलेक्चुअल फ्रीडम हो, चाहे वो सोशल फ्रीडम हो, चाहे वो रिलीजियस फ्रीडम हो, चाहे वो कल्चरल फ्रीडम हो, चाहे वो पॉलिटिकल फ्रीडम हो, चाहे वो इकोनॉमिक फ्रीडम हो। पूरी फ्रीडम चाह रही है लिबरलिज्म। क्या चाह रहा है, आज़ादी।
तो सेंट्रल प्रॉब्लम जो है इन सब मुझे फ्रीडम चाहिए, आज मान लो मुझे इंटेलेक्चुअल फ्रीडम चाहिए, मुझे कोई किताब लिखनी है, मुझे किससे प्रॉब्लम है? सरकार से, सरकार बैन कर देगी। मुझे सोशल फ्रीडम चाहिए, मुझे से पॉलीएंड्री में रहना है, पॉलीगमी में रहना है, मुझे अलग तरीके का एक समाज में क्रिएट करना है, तो मुझे किससे प्रॉब्लम है? सरकार से, सरकार अलाउ नहीं करेगी। मुझे रिलीजियस फ्रीडम चाहिए, मेरे रिलीजियस फ्रीडम भी सरकार ले सकती है। पॉलिटिकल फ्रीडम के भी लिए ट्रू है और इकोनॉमिक फ्रीडम के लिए भी ट्रू है ये। तो हुआ क्या कि जब आप फ्रीडम डिमांड करोगे तो ये जो लिबर्टीज़ हैं इनकी सेंट्रल प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि एक इंडिविजुअल का और स्टेट का रिलेशन वो अफेक्ट होता है। तो जो लिबरलिज्म है, क्लासिकल लिबरलिज्म, ये क्या बोलता है? ये बोलता है इंडिविजुअल प्राइम है। चाहे इनके लिए दो वर्ड यूज होते हैं, एक इनको क्लासिकल लिबरल बोलते हैं और एक इनको नेगेटिव लिबरल भी बोलते हैं। ये क्यों बोलते हैं मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। तो नेगेटिव और द क्लासिकल एस्पेक्ट ऑफ लिबरलिज्म जो है वो क्या है कि स्टेट जो है वो कम से कम होनी चाहिए। होना क्या चाहिए कि इंडिविजुअल के पास मैक्सिमम फ्रीडम होनी चाहिए, मैक्सिमम फ्रीडम हमारे पास हो, इंडिविजुअल डिसाइड करे। तो लिबरलिज्म है क्या? व्हाट इज लिबरलिज्म? ऐसे तो देखा जाए ना तो ये बहुत ही, जैसे मैंने बताया आपको, बहुत डायनामिक और फ्लेक्सिबल कॉन्सेप्ट है कि इसकी मैं आपको कोई प्रिसाइज डेफिनेशन दे दूं। जब इसकी इंसेप्शन हुई तब से एक ऐसी आइडियोलॉजी, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या लिबरलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो हायरार्की वाली, मोनार्की वाले रूल को डिस्कार्ड करती है? आप बोलोगे हाँ जी सर, तो इसकी डेफिनेशन हो गई। क्या लिबरलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो रेनेसा पीरियड और रेफॉर्मेशन पीरियड से निकल के आई है? आप बोलोगे हाँ जी सर, तो एक ही डेफिनेशन हो गई। क्या लिबरलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो बिलीव करती है पर्सनल लिबर्टी के, पर्सनल आज़ादी के बारे में? तो आप बोलोगे हाँ जी सर, ये भी हो गई। तो इस तरह से आप देखोगे तो लिबरलिज्म धीरे 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 करके एक एवर इवॉल्विंग सा एक आइडिया है। पर हमें पता हो कि प्राइमरी आइडिया लिबरलिज्म का क्या है। वेरी सिंपली, लिबरलिज्म इज द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। एक ऐसी फिलॉसफी जो ये बोले कि एक इंडिविजुअल की लिबर्टी जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर इंसान आज़ाद ही नहीं है तो फिर फ़ायदा क्या है? कैसी आज़ादी? एक इंडिविजुअल की लिबर्टी है, वो जुरिडिकल आज़ादी भी हो, लीगल भी हो, उसका डिफेंस, उसकी सेल्फ के लिए भी उसकी आज़ादी हो, एक कॉन्स्टिट्यूशनल सरकार हो, कायदे कानून से चलने वाली सरकार, उसकी बात करेगा लिबरलिज्म। अब आप देखो, अगर मुझे लिबर्टी मेरा सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया है तो मैं क्या ये चाहूँगा कि मेरी कंट्री में जो सरकार है, क्या मैं चाहूँगा कि मेरी कंट्री में जो सरकार है वो उसके पास इनडेफिनेट पावर हो? नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर सरकार के पास इनडेफिनेट पावर होगी, सरकार एब्सोल्यूट इन नेचर होगी, तो फिर मेरे पास में क्या लिबर्टी रह जाएगी? तो नहीं। तो क्या चाहूँगा मैं? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। क्या हो? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हो। सरकार के ऊपर भी एक कागज़, एक डॉक्यूमेंट हो जिसके दायरे में सरकार को काम करना है। सिमिलरली क्या मैं ये चाहूँगा, अगर लिबर्टी मेरा मेन गोल है कि एक जैसे लोग हों, एक ही तरीके का सब कुछ सिस्टम हो? नहीं, मुझे लगेगा रिलीजन वाइज कोई सिख हो तो उसकी लिबर्टी है, किसी को इस्लाम कबूल करना है उसकी लिबर्टी है, किसी को हिंदू रहना है उसकी लिबर्टी है। तो लिबरलिज्म एसेंशियली क्या चाहेगा? डाइवर्सिटी। या किस चीज़ को प्रमोट करेगा? डाइवर्सिटी को। यू अंडरस्टैंड? किस चीज़ की डाइवर्सिटी? सिर्फ और सिर्फ रिलीजन की नहीं, पॉलिटिकल डाइवर्सिटी भी, इकोनॉमिकल डाइवर्सिटी भी, सोशल डाइवर्सिटी भी, कल्चरल डाइवर्सिटी भी। टॉलरेंस जो है, टॉलरेशन या टॉलरेंस, ये लिबरलिज्म का एक एसेंशियल आइडिया होगा। क्यों? क्योंकि अगर टॉलरेंस ही नहीं है तो फिर लिबर्टी क्या होगी? अगर मैंने सोसाइटी में किसी ने कोई बुक लिखी, मैं ऑफेंड हो गया, मैंने बोला इस बुक को बैन करो, तो उस पर्सन की तो लिबर्टी ले ली मैंने। तो लिबरलिज्म विल एसेंशियली स्टैंड फॉर टॉलरेंस, इट विल स्टैंड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप ऑफ स्टेट, इट विल वांट अ वेरी ऑल इंक्लूसिव सोशल स्ट्रक्चर। रिलीजन वाइज इट विल बिलीव इन सेकुलरिज्म, कि सब अपने अपने धर्मों में मानो भाई, जो मर्जी करो।
पॉलिटिकली इट विल टॉक अबाउट डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स। क्यों लिबर्टी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इनको? क्योंकि इनको लगता है कि ओनली थ्रू लिबर्टी, ओनली एंड ओनली थ्रू लिबर्टी एक इंसान क्या कर सकता है, वो मैक्सिमाइज कर सकता है अपनी चॉइसेस और अपने डिसीजंस। इंसान होना उसका सफल हो जाता है। वो पर्सन जो है वो प्रॉपर रियलाइज कर पाता है अपने आप को कि हाँ यार, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डू। मेरा जो जितना भी पैशन जो था उसको मैंने अचीव करना था, तो थ्रू माई चॉइसेस, थ्रू माई डिसीजंस मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने आप को रियलाइज़ किया। सेल्फ रियलाइजेशन के लिए इंसान को लिबर्टी चाहिए। क्लियर? अब ऑब्वियसली आप समझते हैं, जैसे मैंने बोला कि एक लिबर्टी वाली सोसाइटी को क्या चाहिए होगा, टॉलरेंस बहुत ज़रूरी है। इवन अगर आपको किसी के आइडियाज़ जो हैं वो सिनिकल लग रहे हैं, आपको किसी के आइडियाज़ पसंद नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी एक इस सोसाइटी में आपको क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा, लिबरल सोसाइटी में, कि आप टॉलरेंस पावर अपनी हाई रखेंगे, रिलीजियस टॉलरेंस, कल्चरल टॉलरेंस एंड सो ऑन। अब बिकॉज एक चीज़ आप और समझें, मान लो मैं आज तक एक रिलीजन में मानता था और वही रिलीजन अलाउड था, लेकिन अब मैं एक ऐसे सिस्टम में आ गया हूं जहां पर लिबर्टी है, पूरी आज़ादी है, लिबरलिज्म है। अब क्या होगा, बहुत सारे लोग उस बिलीफ को क्वेश्चन करेंगे, जो जिस चीज़ में मैं मानता था। वो बोलेंगे अच्छा अगर ऐसा हुआ था तो फिर ये कैसे, अगर वैसा हुआ था तो वो कैसे। तो लिबरलिज्म जो है एक नए टाइप का एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ भी तैयार कर देता है। वो क्या होता है, उस एटीट्यूड को हम क्या बोलते हैं, आपको ये सब कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिखेगा धीरे धीरे। एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ क्या है, एक्सपेरिमेंटल एटीट्यूड, कि यार ये नहीं है कि बस अगर किसी धर्म किताब में लिख दिया तो बस आंखें बंद करके मानते रहो। आपके पास इंडिविजुअल फ्रीडम है, आपको उसके ऊपर अपना टेक देना आप दे सकते हो। आप रैशनल एटीट्यूड रखोगे, क्योंकि आज मेरे पास आज़ादी है, मुझे ये नहीं बोला गया कि चुप करो, सब ऐसे ही मानते आ रहे थे, तुम भी ऐसे ही मानो। नहीं, अगर लिबर्टी इंपॉर्टेंट है, मेरी आज़ादी इंपॉर्टेंट है, तो मेरे पास ये राइट भी है दैट आई कैन बी एक्सपेरिमेंटल होगी लिबरल सोसाइटी। लिबरल सोसाइटी रैशनल होगी, लिबरल सोसाइटी फ्री होगी, और लिबरल सोसाइटी, फ्री का मतलब आज़ाद, कि कुछ भी उसको सोचना है, कुछ भी बात करनी है। और वेरी इंपॉर्टेंटली लिबरल सोसाइटी जो है वो स्केप्टिकल भी होगी, मतलब चीज़ों को लेकर क्वेश्चन उठाने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो लिबरलिज्म जो है वैसे इट बिगिंस विद इंडिविजुअल फ्रीडम, इट बिगिंस विद इंडिविजुअल ह्यूमन राइट्स, इट बिगिंस विद इंडिविजुअल ह्यूमन हैप्पीनेस। उस सब के लिए उनको क्या लगता है, इन सब के लिए हमें चाहिए लिबर्टी, एक इंडिविजुअल फ्रीडम, इंडिविजुअल हैप्पीनेस, इंडिविजुअल राइट के लिए हमें लिबर्टी चाहिए। लिबर्टी कैसे आएगी, लिबर्टी आएगी अगर आपके सिस्टम में कोई प्रेशर्स नहीं होंगे ऊपर से। लिबर्टी इज द क्विंटेसेंस ऑफ लिबरलिज्म। जब भी आपको, ये देखो वर्ड ही, इज्म क्या होता है, कोई भी इज्म को हम क्या समझते हैं, गांधीइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म। इज्म का मतलब क्या है, वाद, इस चीज़ की मान्यता। तो लिबरलिज्म क्या होगा, वो जो लिबर्टी में मानते हैं। अकॉर्डिंग टू देम इट इज़ द इंडिविजुअल हु काउंट्स, नॉट द लार्जर सोसाइटी। ये नहीं बोलेंगे कि यार पूरे सबके भले के लिए किसी एक की बलि देनी है तो दे दो, नहीं, ये इस बात को नहीं मानेंगे। ये क्या मानेंगे, ये मानेंगे कि भाई हर एक इंडिविजुअल जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो उस सेंस में आपको लिबरलिज्म के ये सारे ट्रेड्स समझ आने चाहिए, और इन सबको आप आपस में रिलेट भी कर पाओ कि ओके यार, आपसे कोई पूछा लिबरल सोसाइटी स्केप्टिक होगी, हाँ हो सकती है, क्योंकि वो क्वेश्चन करेंगे ऑर्डर को। लिबरल सोसाइटी फ्री होगी, हाँ होगी, क्यों, बिकॉज वहाँ पे पावर है, वहाँ पे अथॉरिटी है नई नई चीज़ों के बारे में सोचने की। आपसे क्यों पूछे कि लिबरल सोसाइटी में कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ज़रूर होगा, नहीं तो एब्सोल्यूट वो बन जाएगी, सरकार बन जाएगी। लिबरल सोसाइटी में रिफॉर्म्स का स्कोप होगा, बहुत होगा। लिबरल सोसाइटी में इंडिविजुअल फ्रीडम होगी, बहुत होगी। लिबरल सोसाइटी में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होगी, ज़रूर होगी, अगर वो जेन्युइन सेंस में लिबरल सोसाइटी है। लिबरल सोसाइटी में मुझे जो बिजनेस करना है वो करने की पावर होगी, पक्का होगी। लिबरल सोसाइटी में अ मैन जो है, मैन इज फ्री, रैशनल, सेल्फ इम्प्रूविंग एंड ऑटोनमस। एक पर्सन जो है उसके ऊपर लिबरलिज्म जो है वो यकीन करता है कि यार मैन इज़ अ रैशनल बीइंग, उसको अपना अच्छा, उसको अपना बुरा पता है।
हर चीज़ में सरकार को नैनी बनने की ज़रूरत नहीं है कि डू दिस डोंट डू दैट, ये करो ये ना करो। तो ये क्या बोलते हैं कि नैनी स्टेट नहीं होनी चाहिए। सरकार जो है उसको बोलो यार अपना काम करो यार, लोग पागल नहीं है, हमें क्या अच्छा है क्या बुरा है सब लोगों को पता होगा। ये सरकार ने, बहुत सारे ऐसे फिलोसोफर्स अब आएंगे जो बोलेंगे यार सरकार ने ना मिथ क्रिएट कर रखा है कि तुम्हें तो कुछ अच्छा बुरा पता ही नहीं, वो तो हम हैं, इस वजह से सिस्टम ठीक चल रहा है। लेकिन ऐसा है नहीं है, ये बोलते हैं ऐसा है नहीं है। मैन है जो वो फ्री है, रैशनल है, सेल्फ इंप्रूविंग है, ऑटोनोमस है। और जो सरकार है लिबरलिज्म के अंडर, वो कोई ऊपर से डिवाइन वो नहीं है, एंटिटी नहीं है। अकॉर्डिंग टू लिबरलिज्म द गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन कंसेंट, द गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लिबरलिज्म, और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ चॉइस ये बहुत ज़रूरी है लिबरलिज्म में। आपके पास टू स्टार्ट विद अपनी पर्सनल चॉइसेस होनी चाहिए, और दूसरा आपके पास ये भी राइट होना चाहिए चॉइस कि राइट टू चूज गवर्नमेंट। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज अलाउड होने चाहिए उनमें से, या प्राइवेट इंडिविजुअल भी, उनमें से मेरे पास ये भी राइट होना चाहिए कि किसको चूज करना है। अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, लिबर्टी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये नहीं है कि जैसे हमारे इंडिया में हो जाता है, कास्ट सिस्टम होता था बहुत स्ट्रॉन्ग कि यार अगर मैं छोटी कास्ट में पैदा हुआ हूँ, जिसको हम पुराने टाइमों में ऐसे बोल देते थे दलित या शूद्र, तो बस मेरे को अब वही काम करना है। ये अच्छा नहीं है, ये लिबरल्स के हिसाब से गलत चीज़ है। उस पर्सन के पास भी लिबर्टी ऑफ प्रोफेशन होना चाहिए। सिमिलरली लेट्स से मान लो मेरा मन ही ये करता है कि यार मैं जूते बनाऊँ बहुत अच्छे, और मैं बहुत अच्छे जूते बना सकता हूँ, मेरा सारा ध्यान सारा दिन जूतों में पड़ा रहता है। लेकिन मान लो मैं किसी राजपूत के घर पैदा हो गया, मैं किसी ब्राह्मण के घर पैदा हो गया, मुझे बोला नहीं नहीं आप तो पढ़ो, या आप तो वॉरियर क्लास हो, भाई मैं डिज़ाइनर बनना चाहता हूँ, मैं चमड़े का काम करना चाहता हूँ। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू लिबरलिज्म। फ्रीडम ऑफ चॉइस इंडिविजुअल की होनी चाहिए। ये नहीं है कि एक लार्जर होल कॉल्ड कास्ट को इंटैक्ट रखने के लिए आपने एक इंडिविजुअल की चॉइसेस को किल कर दिया। सोशल जस्टिस जो है वो मेरिट बेस्ड होना चाहिए। ये चीज़ आपको याद रखनी है। लिबरलिज्म जो है वो हार्डकोर मेरिट बेस्ड है, हार्डकोर मेरिट बेस्ड। लिबरलिज्म कोई किंतु परंतु में नहीं पड़ता। 1% के 78% मार्क्स हैं, 1% के 88% मार्क्स हैं, बस बात खत्म। ये मेरिट है इसमें। सोशल जस्टिस बेस्ड अपॉन मेरिट और टॉलरेंस, जैसे मैंने आपको बताया कि टॉलरेंस लिबरलिज्म का एसेंशियल क्विंटेसेंस है। ये जो कुछ चीज़ें हैं ये लिबरलिज्म को बनाती हैं लिबरलिज्म। लिमिटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल होंगे, एंटी अथॉरिटेरियनिज्म होगा, पॉलिटिकल लिबर्टी होगी, राइट टू प्रॉपर्टी होगा, ये सब चीज़ें हैं। फिर भी अगर हमें कुछ पिन पॉइंट करने हो लिबरलिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वो क्या हो सकते हैं, उसको अगर हम डिवाइड करें लिबरलिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स, तो सबसे पहले आता है ह्यूमन पर्सनैलिटी। लिबरलिज्म के हिसाब से ह्यूमन बीइंग कैसा है? ह्यूमन बीइंग फ्री है, रैशनल है, ऑटोनोमस है। पर्सन जो है उसमें दिमाग है। देयर इज अ बिलीफ इन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। क्लियर? दूसरी चीज़, इंडिविजुअल की जो विल है उसमें इनका क्या विचार है? ऑटोनॉमी ऑफ इंडिविजुअल विल। और तीसरी चीज़, तो ह्यूमन बीइंग क्या है? फ्री है, रैशनल है, ऑटोनोमस है और एसेंशियली गुड है। बुरे नहीं है लोग। दे बिलीव इन गुडनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स कि यार ये कैसे, मत सोचा करो कि बस सब खराब ही हो जाएगा। उसके बाद में ये मान, तो ह्यूमन बींग्स की आपको अंडरस्टैंडिंग समझ आई। अकॉर्डिंग टू लिबरल्स दे बिलीव इन एसेंशियल रैशनैलिटी एंड एसेंशियल गुडनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स। दूसरी चीज़ आती है राइट्स। राइट्स को लेकर लिबरलिज्म क्या मानता है? क्लासिकल लिबरलिज्म ये बोलते हैं कि कुछ ऐसे राइट हैं जो इंसान के उससे कभी नहीं लिए जा सकते, जैसे कि राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, इनको तो ये मानते हैं कि यार ये तो मस्ट राइट्स हैं। और तीसरी चीज़, सरकार के बारे में इनका क्या विचार है लिबरलिज्म का? स्टेट के बारे में। स्टेट के बारे में मानते हैं कि सरकार कोई ऊपर से नहीं उतर के आई। स्टेट कोई हायरार्किकल नहीं होना चाहिए कि ये राजा, फिर राजा का बेटा, फिर राजा का बेटा, फिर राजा का बेटा, ना। सरकार आई थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट से, एक म्यूचुअल कंसेंट हुआ था सबका
म्यूचुअल कंसेंट से हमने सरकार बनाई थी, क्यों? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। तो जो हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था वही यहाँ पर भी ट्रू है। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स के लिए हमने सरकार बनाई है। और रिलेशनशिप जो है एक इंडिविजुअल का और सरकार का कैसा है, बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड। भाई ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, ज़्यादा ऐसे वाली फीलिंग नहीं देने की वतन पे जो निशा होगा मर वो नौजवान होगा। कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, लॉ के थ्रू। कोई कमांड नहीं है जो सरकार दे सकती है इंडिविजुअल को, लॉ है उसके हिसाब से चलेगा। इंडिविजुअल फ्रीडम जो है पर्सन की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, इंटेलेक्चुअल और रिलीजियस स्फीयर में उसके पास फ्रीडम होनी चाहिए। और ये बोलते हैं कि सबसे बढ़िया गवर्नमेंट कौन सी है अकॉर्डिंग टू लिबरल्स, सबसे बढ़िया गवर्नमेंट कौन सी है, ये इनका फ्रेज याद रखना, द गवर्नमेंट दैट गवर्न्स द लीस्ट इज द बेस्ट। वो सरकार जो नैनी स्टेट नहीं है, जैसे मैंने बोला कि वो मोहल्ले की आंटी नहीं बनी हुई कि बेटा यहाँ क्यों खड़े हो, यहाँ क्यों नहीं जा रहे, कितनी ये क्या कर रहे हो, कौन सी क्लास में हो, नॉन मेडिकल क्यों नहीं लिया, आर्ट्स क्यों ले लिया, कॉमर्स क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, ये वाले कपड़े क्यों पहने हैं, ये वाली बाइक क्यों ले ली, दो गाड़ियों को क्या करोगे। वो जो हर चीज़ में डूज एंड डोंट्स नहीं बता रहा आपको, वो सरकार बेस्ट है। द गवर्नमेंट दैट गवर्न्स द लीस्ट। इसको आपने ये नहीं समझना, इनका मतलब ये नहीं है कि एक ऐसी सरकार जो बोल रही है कि हमारे सिटीजन कल मरते हैं आज मरे यार अपने को क्या है गवर्नेंस से, नहीं, ये गुड गवर्नेंस के अगेंस्ट नहीं है। ये बोलते हैं कि सरकार को यार मैक्सिमम चीज़ों में इंटरफेयर ही नहीं करना चाहिए, लोगों में दिमाग है। जैसे बहुत सारे लोग, जैसे आई पर्सनली ऑल्सो फील कि सरकार को बहुत ज़्यादा, इंडिया में भी अगर हमें आज से 200 साल बाद भी एक ढंग का देश बनना है तो इंडिया को बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए सिर्फ 3 चीज़ों के ऊपर। पहला, एजुकेशन, बच्चे से लेके और बूढ़े तक सबकी एजुकेशन में बहुत इन्वेस्ट किया जाए। बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करो हेल्थ के ऊपर, अगेन ये मेरा पर्सनल व्यू जो मैं बहुत रेयरली देता हूँ क्लास में। बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करो हेल्थ के ऊपर, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करो एजुकेशन के ऊपर, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करो मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। बस हेल्थ में ऑफ कोर्स फूड इंक्लूडेड है। बस उसके बाद में सरकार कुछ ना करे, सरकार अपने घर जाए। कोई एयर इंडिया की ज़रूरत नहीं है, लोग अपने आप चला लेंगे। कोई हमें इंडियन रेलवेज़ की ज़रूरत नहीं है। हेल्दी कम्युनिटी, एजुकेटेड कम्युनिटी, सेफ कम्युनिटी अपने आप रेल्स चला लेगी, प्राइवेट सेक्टर चला लेगा। कोई हमें रोड्स नहीं चाहिए, रोड सर लोग अपने आप बना लेंगे। कोई हमें DD1 नहीं चाहिए, अपने आप प्राइवेट चैनल चल जाएंगे। कुछ नहीं चाहिए, अकॉर्डिंग टू लिबरल्स सब कुछ लोग कर लेंगे। इनके हिसाब से तो सब कुछ ही लोग कर लेंगे। मेरे को लेकिन ये लगता है कि ये 3-4 सेक्टर में सरकार बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करे, जो अपने सॉवरेन मैटर्स हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर होता है उसमें, एटॉमिक एनर्जी, दिस दैट, वो सब की बात अलग है। बट अदरवाइज हर छोटी बड़ी चीज़ में सरकार की इंटरफेरेंस लिबरल सही नहीं मानते। बोलते हैं कि यार इनफैक्ट गांधी जी तो आगे आगे और ज़्यादा बोलेंगे, गांधी जी तो अनार्किस्ट है। वो बोलते हैं यार इंसान है कोई, वो थोड़ी है, बैल थोड़ी है जिसके पीछे ना आप सारा टाइम ऐसे करके उसको मारते रहोगे दोनों तरफ ये बांध के कि ये कर, ये ना कर, ये कर, ये ना कर। अरे भाई वो इंसान पैदा हुआ था, खुदा के वास्ते उसको थोड़ा सा तो आज़ाद रहने दो। तो ये है कि यार इंसान के रीज़न पे यकीन करें और हर चीज़ में सरकार बहुत ज़्यादा डूज एंड डोंट्स ना दे। तो ये लिबरलिज्म का विचार है। अ बिलीव दैट ट्रुथ इज एक्सेसिबल टू मैंस नेचुरल रीजन। इंसान को अच्छा बुरे की समझ अपने आप आएगी अगर आप उसको थोड़ा दिमाग खोलने दोगे। आप इतना ज़्यादा उसको ऐसे करके रखते हैं कि उसका दिमाग ही नहीं खुलता। ये है मोटा मोटा लिबरलिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लासिकल लिबरलिज्म की बात कर रहा हूँ। अब हुआ कैसे ये, अगेन वेस्टर्न यूरोप, अमेरिका, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये वो हुआ यहाँ पे ये जो फिलॉसफी है इसने प्रोमिनेंस गेन की। फिर उसके बाद हॉलैंड और स्पेन में आ गया। जर्मनी में हुआ क्या कि लिबरलिज्म जो है, लिबरल फिलॉसफी, ये प्राइमरीली एक एकेडमिक फिलॉसफी रही। लिबरल जर्मनी बहुत देर बाद, अब जाके फासिज्म से लड़ने के बाद में जर्मनी लिबरल हुआ है। उससे पहले जर्मनी काफ़ी कंजर्वेटिव रहता था। जर्मनी फिर फासिस्ट हो गया था, हम देखेंगे उसको धीरे धीरे। फ्रांस में लिबरलिज्म जो था वो इंग्लैंड से भी पार कर गया। फ्रांस बहुत लिबरल सोसाइटी बना। था ये कि इन फ्रांस लिबरलिज्म काइंड ऑफ इंग्लैंड से ज़्यादा था, बट इट टेंडेड टू बी अ सोशल फिलॉसफी ऑफ अ क्लास।
एक समाज में कि हाँ यार इंटेलेक्चुअल फ्रीडम होनी चाहिए, वो होना चाहिए, फिलोसफिकल फ्रीडम होनी चाहिए। बट वैसे जो था ये नहीं है कि ओवरऑल इसकी वजह से पूरी डेमोक्रेटाइजेशन हो गई। बट मोर और लेस आपको ये समझना है कि जो लिबरलिज्म है ये आया कहाँ, ये है क्या, ये एक अपने आप में एक रिएक्शनरी फिलोसफी है। पॉलिटिकल लिबरलिज्म इट अरोज एज अ रिएक्शन टू और प्रोटेस्ट अगेंस्ट टायरनी। वर्किंग क्लास मिडिल क्लास जो लोग थे, वर्किंग क्लास मिडिल क्लास लोग या प्राइमरली मिडिल क्लास लोग, वो फ्यूडलिज्म के अगेंस्ट लड़ना चाहते थे। लेकिन हुआ क्या, जैसे कि हमने देखा था कि धीरे 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 लिबरलिज्म से एक और ही चीज़ तैयार हो गई। यहाँ पे हुआ क्या, ये वाला जो पार्ट था ये अपने आप में क्या बन गया, बोर्जुआ, या जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटलिस्ट। और लिबरलिज्म के अगेंस्ट एक और काउंटर फिलॉसफी खड़ी हो गई जिसका क्या नाम था, सोशलिज्म या वर्किंग क्लास फिलॉसफी। इसने बोला कि यार ये जो है ना लिबरलिज्म, ये कुछ नहीं है, ये ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। ये क्या कर रही है, ये कुछ लोगों का भला नहीं कर रही है, ये फ्रीडम दे रही है बस कुछ चुनिंदा फ्यू को, सो दैट बस एक्सप्लॉइटर चेंज हो जाए। लेकिन धीरे धीरे हमने देखा कि हुआ क्या कि लिबरलिज्म जो है, ऐसा लगा था कि लिबरलिज्म एज अ फिलॉसफी बस फेल हो जाएगा। और बहुत लोग बोलने लगे थे कि लिबरलिज्म पता कैसी फिलॉसफी है, बस स्टेटस कोइस्ट, कि जैसा है वैसा ठीक है, चल रहा है, जिसके ऊपर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है होने दो, जो चल रहा है वो चलने दो। और रेडिकल दुनिया में नया चेंज लाने वाली और एकदम से समाज में भलाई लाने वाली फिलॉसफी कौन सी है, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म। बट बाय द एंड ऑफ द लास्ट सेंचुरी 1992 तक आते आते जब सोवियत यूनियन टूट गया तो लिबरलिज्म एंडेड अप बीइंग द ओनली फिलॉसफी जो दुनिया में रह गई थी। सो मच सो कि 1995 में उरुग्वे राउंड के बाद में WTO जो है वो साइन हो गया और पूरे वर्ल्ड ने ये डिसाइड किया कि हम सब जो है मोर और लेस लिबरल कंट्रीज बनेंगे विद स्लाइटली सोशलिस्ट एम्स ऑल्सो इंटैक्ट, कि लोगों का भला तो करेंगे, वेलफेयर स्टेट तो होगी, पर मोर और लेस सब कंट्रीज ने डिसाइड किया कि हम बनेंगे लिबरलिज्म का पाथ फॉलो करेंगे। बट विद इन फ्यू ईयर्स हमने देखा है, विद इन फ्यू ईयर्स, कि दोबारा लिबरलिज्म जो है उसको बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। कहाँ से, जैसे आप ये देखो कि अमेरिका में कुछ साल पहले एक क्राइसिस हुआ था जिसको हम बोलते हैं सब प्राइम क्राइसिस। इसमें क्या हुआ कि अमेरिका के बैंक्स ने बहुत गलत सलत तरीके से लोन्स बांट दिए, उसकी वजह से अमेरिका में रिसेशन आ गई। अब जब अमेरिका में रिसेशन आई, जो बहुत बड़े बड़े वेल्दी बैंकर्स थे वो तो बोनसेस ले लेके चले गए। जो बहुत बड़े बड़े वेल्दी बैंकर्स थे या बैंक्स थे, उनको तो अमेरिका की गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको अमेरिकन गवर्नमेंट ने बेल आउट किया कि ये लो हमसे और पैसे ले लो और लोन दे दो, और फिर जो पैसे आएंगे उससे ये वाले भी चुका देना, और जो तुम्हारे पुराने नुकसान है वो भी चुका देना। और जो आम लोग थे, जिनकी जॉब्स चली गई, जिनके घर चले गए, जो आम स्ट्रगल कर रहे हैं, इन लोगों ने मूवमेंट चलाई जैसे कि ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट। इनके साथ में क्या किया सरकार ने, लाठीचार्ज, इनकी पिटाई की। तो बोला कि देख लो मार्क्सिज्म रेलेवेंट आ गया, दिख गया ना मौके पर कि ये कहने को अमेरिका लिबरल है, कहने को अमेरिका पूरा फ्री मार्केट इकोनॉमी यकीन करता है, सबको इक्वली ट्रीट करता है, पर मौका आने पर जो वेल्दी लोग हैं उनकी तो स्टेट पूरी सपोर्ट कर रहा है और जो आम लोग हैं उनकी पिटाई कर रहा है। हेंस ये बोलते कि मार्क्स सही बोल के गया था कि जो स्टेट है, सरकार कुछ नहीं है, इट्स एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास। जैसे जैसे म्यूज़िक कैपिटलिस्ट क्लास चाहती है, सरकार वैसा वैसा म्यूज़िक ही बजाती है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कमिंग क्लासेस में देखेंगे। नॉनदलेस आपको बेसिक क्लासिकल लिबरलिज्म समझ आया होगा कि है क्या। सरकार को ये क्या मानता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट से आई हुई एक बॉडी है, एक कॉन्ट्रैक्ट किया और एक बॉडी बना दी। क्यों बना दी, ताकि लोगों के राइट्स इंटैक्ट रहें। कौन से राइट्स, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। इंसान को ये राइट्स क्यों चाहिए, क्योंकि इंसान है रैशनल, इंसान है फ्री, इंसान है ऑटोनोमस, इंसान को बहुत कुछ अचीव करना है लाइफ में, और इसी वजह से सारा सिस्टम बना हुआ है। इसलिए इंसान की फ्रीडम नहीं लेनी आपने। अब ये चीज़ों के जो मेन थिंकर्स रहे हैं, कौन रहे हैं, थॉमस हॉब्स आपको याद होगा, जॉन लॉक। इकोनॉमी की साइड पे मैं बात करूं तो एडम स्मिथ, फिर माल्थस, रिकार्डो, बेंथम, जेम्स मिल, JS मिल,
हर्बर्ट स्पेंसर, विलियम सीनियर, थॉमस पेन, ये वो थिंकर्स रहे हैं जो क्लासिकल लिबरलिज्म में, जिनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। तो आई होप आपको बेसिक सा क्लासिकल लिबरलिज्म समझ आया होगा। अब इसका फॉल कैसे हुआ? लाइक आई सेड, इन सब ने बातें बोली, वेस्टर्न यूरोप ने मानी भी, लेकिन 1930s में हमारे पास आया ग्रेट डिप्रेशन। जब ग्रेट डिप्रेशन आया तो फिर तब लोगों ने बोला कि यार आपने ये बोला था कि डिमांड एंड सप्लाई, फ्री मार्केट, ये सब चीज़ें डिसाइड कर देंगी और मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी हो जाएगी, लेकिन देखो ग्रेट डिप्रेशन है, किसी के पास जॉब ही नहीं है। इसका मतलब स्टेट की ज़ीरो इंटरफेरेंस या ना के बराबर इंटरफेरेंस बहुत नेगेटिव काम है, ये तुम्हारा मॉडल फेल हो गया है। तो इसके उसमें रिस्पॉन्स में एक नया मॉडल आया जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव लिबरलिज्म। ये क्या बोलता है? अब सुनो जरा एक चीज़, पॉलिटिकल साइंस में मैंने आपको शुरू से बोला है कि नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कुछ अच्छा हो गया और वहाँ पे कुछ बुरा हो गया। एक है जिसको हम बोलेंगे नेगेटिव लिबर्टी और एक है जिसको हम बोलेंगे पॉजिटिव लिबर्टी। नेगेटिव लिबर्टी क्या है? आप देखो कि कोई पर्सन है, पर्सन पी, इसको बाहर घूमने जाना है, लेकिन इसके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं। फॉर एग्जांपल, पहली फैमिली की, हो सकता है फैमिली अलाउ ना करे। दूसरी रिस्ट्रिक्शन इसके ऊपर क्या लग सकती है? इकोनॉमी की, हो सकता है इसके पास पैसे ना हो। तीसरी रिस्ट्रिक्शन इसके ऊपर क्या लग सकती है? सोसाइटी की, हो सकता है कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा ना हो और इसको सेफ्टी ना फील हो रही हो। अब इस पर्सन को घूमने जाना है, बट बिकॉज ऑफ दिस रिस्ट्रिक्शन ये पर्सन घूम नहीं पा रहा है। मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं इसकी फैमिली का प्रेशर हटा देता हूँ किसी तरह, फिर मैं इसकी इकोनॉमी प्रेशर भी हटा देता हूँ किसी तरह। तीसरी चीज़ ये है कि मैंने इसको सोशल प्रेशर भी हटा दिया किसी तरह। अब इसके पास लिबर्टी है, अब इसके पास लिबर्टी है, ये कहीं भी घूमने जा सकता है, बिल्कुल ठीक है। चलो, तो यहाँ पर क्या हुआ कि बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, पहले रिस्ट्रिक्शंस थी और अब मैंने क्या कर दिया? इन रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया। बस मैंने इतना ही किया। एक दूसरी सिचुएशन आप देखो, यही पर्सन पी है, इसको ऐसे ही घूमने जाना था बाहर। मैंने क्या किया? मैंने इसके लिए फ्लाइट बुक करवा दी, मैंने इसके लिए फ्लाइट बुक करवाई, मैंने वहाँ पे इसके लिए होटल भी बुक करवा दिया, मैंने एक गाइड भी बुक करवा दिया और मैंने इसके लिए खाना भी पैक कर दिया। अब इसका जाना कितना इजी हो गया, ना इसको फ्लाइट की टेंशन, ना इसको वहाँ पे होटल की टेंशन, ना इसको घूमने की टेंशन, ना इसको पैकिंग की टेंशन। अब आप देखो तो अभी भी मैं क्या कर रहा हूँ? अब मैं कुछ एक्स्ट्रा, कुछ पॉजिटिव, कुछ मैं इसके लिए कर रहा हूँ सो दैट कि इसका जाना और इजी हो सके। सो व्हाट एम आई डूइंग? आई एम टेकिंग सम पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है? टेंजिबल एफर्ट्स। जब मैं पॉजिटिव टेंजिबल एफर्ट्स ले रहा हूँ इसके लिए सो दैट कि ये वहाँ पे घूमने जा सके, अब मैं कुछ स्पेशल पॉजिटिव कर रहा हूँ। When I am doing something, when the state does something, तो हम क्या बोल रहे हैं? कुछ पॉजिटिव हो रहा है। तो नेगेटिव लिबर्टी का मतलब क्या है? एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। नेगेटिव किसी भी आइडिया का मतलब क्या होता है? लेट्स से मैंने बोल दिया नेगेटिव सेकुलरिज्म। नेगेटिव सेकुलरिज्म का मतलब क्या है कि यार देखो, है तो सेकुलरिज्म, कुछ बुरा नहीं हो रहा है, पर क्या है कि अरे आपको मैंने बोल दिया यार मेरी कंट्री है और सरकार देखेगी भी नहीं, सरकार इस तरफ मुंह कर लेगी, आप जिस मर्जी धर्म में माने। अब है तो सेकुलरिज्म। अब जब सरकार इंटरफेयर नहीं करी, मेरी मर्जी है, मैं चाहे इस्लाम में मानूं, मैं हिंदुज़म में मानूं, मैं सिखिज़म में मानूं, है तो मेरे पास फ्रीडम। बट ये फ्रीडम जो है मेरे पास, बोलते हैं कि सफिशिएंट नहीं है, इनसफिशिएंट। एक दूसरी चीज़ जहाँ पे सरकार क्या करे? स्पेशल एफर्ट्स करे ऐसे वाले कि यार हम इस धर्म की भी रिस्पेक्ट करते हैं, हम इसके भी, सभी धर्मों को एक एक एकड़ ज़मीन एलोकेट कर देगा, तुम सब अपने मंदिर बनाओ। अब क्या हो रहा है? अभी भी सरकार फ्रीडम तो दे ही रही है कि जिस मर्जी धर्म में मानो, ओवर एंड अबव हर धर्म को फैसिलिटेट कर रही है कि जाओ तुम अपने मंदिर बना के अच्छे से अपने धर्म को मानो। When the state is doing something positive to facilitate what you want to do, उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं पॉजिटिव। When state
इज नॉट इंटरफेयरिंग, उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब कुछ बुरा नहीं है, बस आप नेगेटिव से मतलब मानो कि नॉट इनफ, इन द सेंस कि सरकार क्या कर रही है, रिस्ट्रिक्शंस हटा दे, सरकार बंदिशें हटा दे, तो हम बोलते हैं कि हाँ ये तो नेगेटिव अप्रोच हो गई। पॉजिटिव अप्रोच तो तब होगी जब आप कुछ करोगे, जब आप हेल्प करोगे, तो ये हो गई पॉजिटिव लिबर्टी। तो हुआ क्या, अब आपको समझ आ गया क्लासिकल लिबरल्स को हम नेगेटिव लिबरल क्यों बोल रहे हैं, इसलिए बिकॉज उनका क्या है कि वो ये बोल रहे हैं कि बस यार सरकार नहीं होनी चाहिए, बात खत्म, सरकार ना अच्छे में ना बुरे में, बस लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा सा मेंटेन कर दे। पॉजिटिव लिबरल्स को हम पॉजिटिव क्यों बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं नहीं नहीं नहीं, देखो हो तो अभी भी प्राइवेटाइजेशन ही, क्योंकि है तो ये लिबरल्स ही है ना, ये बोलेंगे हो तो अभी भी प्राइवेटाइजेशन ही, बट गवर्नमेंट भी इंटरफेयर करे, क्या करने के लिए, वेलफेयर करने के लिए, लोगों की वेलफेयर के लिए, एज अ रेगुलेटरी बॉडी ये सरकार इंटरफेयर करे। तो हेंस दिस इज पॉजिटिव लिबरलिज्म। तो जब ये खत्म हुआ क्लासिकल लिबरलिज्म, तो लिबरलिज्म के स्टैंड में हमारे पास नया आया पॉजिटिव लिबरलिज्म, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टेक केयर।